हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम प्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एसटीपी के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एसटीपी 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 की फुल फॉर्म होती है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और इसके रिगार्डिंग भाई इसे क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्या है, तो वो सारी चीज़ हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देन इसको हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बात करूँ एसटीपी की जो फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये एसटीपी की फुल फॉर्म होती है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब मैं बात करूं एसटीपी कहां पे जनरेट होता है, तो एसटीपी लेयर 2 यानी कि स्विचेज के ऊपर। भाई लेयर 2 के ऊपर कौन से डिवाइसेज काम करते हैं? स्विच काम करते हैं ना। तो इस स्विचेज के ऊपर वर्क करता है। हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट सिस्को डिवाइसेस के ऊपर जनरेट होता है। हमें रन करने की जरूरत नहीं है एसटीपी को। तो अब ये एसटीपी किस तरीके से वर्क करता है, इसका यूज क्या है, तो वो सारी चीजें हम जानते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो बनाने जा रहा हूँ, देन उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत ईजी है, देन आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहना है, तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करें। अब मैं यहाँ पे एक स्विच ले लेता हूँ और एक स्विच इस साइड में ले लेता हूँ। ठीक है। और एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, देन एक स्विच और ले लेता हूँ, देन एक स्विच और ले लेता हूँ। ओके। तो मेरे पास टोटल 4 पीसी स्विचेज कनेक्ट है। और स्विच का यूज होता है सेम नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए, और राउटर का जो यूज होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए। राइट। तो अब एसटीपी जो जनरेट होता है वो कहाँ पे जनरेट होता है? लेयर 2 यानी स्विचेज के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट डिवाइसेज के ऊपर एसटीपी रन होता है। तो एसटीपी किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है वहां पे, तो इसका बाय डिफॉल्ट ये जनरेट होता है, तो कुछ तो काम होगा इसका। तो एसटीपी का सबसे पहले मैं बात करूं, एसटीपी का जो यूज होता है लूप को अवॉइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लूप होता क्या है। राइट। तो लूप को अवॉइड करने के लिए इसका यूज में हम लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डिवाइसेस के ऊपर इनेबल होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल चुका हूं। और देन अब मैं बात करूं, मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेज इस स्विच के साथ कनेक्ट है, मल्टीपल डिवाइसेज इस वाले स्विच के साथ कनेक्ट है, और मल्टीपल डिवाइसेज इस वाले स्विच के साथ कनेक्ट है, और मल्टीपल डिवाइसेज इस वाले स्विच के साथ कनेक्ट है। तो अब मैं यहाँ पे मान लो एक पीसी यहाँ पे है, एक पीसी यहाँ पे, बहुत सारे डिवाइसेज हमारे साथ कनेक्ट है। राइट। तो मान लो इस पीसी का जो एड्रेस है 10.1 है और इस पीसी का जो एड्रेस है 10.2 है। तो अब स्विच क्या करता है भाई, सेम नेटवर्क डिवाइसेज को कनेक्ट करता है। तो और राउटर का जो यूज होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेज को कनेक्ट करता है। तो अब स्विच के ऊपर आप जितनी भी केबल्स कनेक्ट करोगे तो सारी की सारी क्या होंगी? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर होंगी। मतलब स्विच सेम नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करता है, तो आप जितनी भी केबल वहां पे कनेक्ट करोगे तो स्विच के ऑल पोर्ट सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन पे होता है। ठीक है। और राउटर के ऊपर आप जितनी भी केबल लगाते हो, मान लो एक राउटर है, राइट, इसके ऊपर ये राउटर है, आप जितनी भी केबल इसके ऊपर लगाते हो, तो मान लो एक केबल ये लगाया मैंने, एक केबल ये लगाया, तो पर केबल या पर पोर्ट डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर होगा, सेम नेटवर्क के ऊपर नहीं होगा। ठीक है। तो अब स्विच का जो यूज ही होता है वो सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और राउटर का जो यूज होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, वही चीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, देन आप लोगों ने कंटिन्यू से देखते रहना है। तो अब मैं 10.1 से 10.2 के ऊपर मान लो कोई डेटा शेयर करता हूँ या कोई भी फाइल वहां पे सेंड करता हूँ। तो अब यहाँ पे एसटीपी किस तरीके से वर्क कर रहा है, मान लो इस स्विच से पैकेट रिसीव होता है, इस वाले स्विच इंटरफेस से मान लो कोई पैकेट रिसीव हुआ, इस पीसी की ओर से सेंड किया जा रहा है 10.1 से 10.2 के लिए। देन जैसे इस इंटरफेस से पैकेट रिसीव होता है, तो जहां से पैकेट स्विच रिसीव कर रहा है उस इंटरफेस को छोड़ के बाकी जितने भी इंटरफेस उन सब के ऊपर क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा पैकेट को। मतलब सभी पोर्ट बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर होता है? सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर होता है। तो पैकेट को क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा। यहां से पैकेट गया इस साइड में, इस साइड से जो पैकेट आएगा वो यहाँ पे आएगा। देन ये वाला स्विच इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा। देन ये वाला स्विच यहाँ से पैकेट इसके पास रिसीव होगा तो ये भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। देन पैकेट अब किस तरीके से रोटेट कर रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है नेटवर्क के अंदर। मान लो इस साइड से जो पैकेट आ रहा था कुछ इस तरीके से घूम रहा है, और इस साइड से जो पैकेट आ रहा था वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। राइट। मतलब यहाँ से जो पैकेट जाना था उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन अनवांटेड पैकेट्स यहाँ पे बन चुके हैं। अनवांटेड पैकेट जो एक्स्ट्रा पैकेट बन चुके हैं, मतलब यहाँ से जो पैकेट आ रहा था और मान लो जो पैकेट पहले यहाँ पे रिसीव हुआ, देन उसका जो भी वर्क था वो उसने पूरा कर लिया, लेकिन अनवांटेड पैकेट बन के यहाँ पे नेटवर्क के अंदर घूम रहे हैं। तो इससे क्या होगा भाई? होगा तो कुछ नहीं, लेकिन मान लो इस डिवाइस की कैपेसिटी है कि एक टाइम के ऊपर 10,000 पैकेट्स को रिसीव कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है, मतलब कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब जो पैकेट बन रहे हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे, उनका एंड ही नहीं हो रहा। राइट। तो अब इस डिवाइस के ऊपर मान लो जितने भी डिवाइसेज हैं नेटवर्क के अंदर, तो उनके ऊपर लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? डिवाइसेज का सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, नेटवर्क कंजप्शन ज्यादा होगा, तो नेटवर्क की स्पीड गिरेगी। तो हम ये नहीं चाहते। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैं दिल्ली साकेत से चलता हूँ, मैं गुड़गांव जाना चाहता हूँ, तो मैं घूम फिर के साकेत ही पहुंच जाता हूँ। लाइक लूप बन चुका है, तो उस लूप को अवॉइड अपने करना है। तो अब यहाँ पे एसटीपी किस तरीके से वर्क करेगा उसी चीज को मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लूप बन रहा है,
तो यहाँ पे अनवांटेड जो पैकेट्स बन रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए एसटीपी यहाँ पे जनरेट करवाया जाता है बाय डिफॉल्ट डिवाइसेस के ऊपर। तो एसटीपी क्या करेगा, यहाँ पे लूप बन रहा है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैसे आप स्विच के ऊपर केबल लगाते हो तो वहां पे 30 सेकंड का टाइम लेता है केबल ग्रीन होने में, मतलब इंटरफेस अप आने में, मतलब वर्किंग स्टेट में आने के लिए इंटरफेस को टाइम लगता है 30 सेकंड का, राइट। अब यहाँ पे टाइम क्यों लगता है, एसटीपी की वजह से, मतलब यहाँ पे डिवाइस डिटेक्ट कर रहा होता है कि नेटवर्क के अंदर लूप तो नहीं बन रहा है, ठीक है। अब वो किस तरीके से डिटेक्ट करता है, कैसे फैच करता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इंटरनली प्रोसेस चलता है, एसटीपी के इलेक्शन क्राइटेरिया चलता है, देन वो कंप्लीट हो जाता है। तो एसटीपी क्या करेगा, जितने भी इंटरफेसेस हैं इनमें से किसी एक इंटरफेस को, मतलब यहां से पैकेट आ रहा था, मतलब किसी एक इंटरफेस को एसटीपी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब मान लो कि इस वाले पोर्ट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो अब इस साइड से जो पैकेट जा रहा था, अब वो यहाँ पे गया, देन यहाँ पे गया, देन इसके पास रिसीव हो जाएगा, देन अगेन मान लो इस साइड से जा रहा है, तो आगे जा नहीं सकता क्योंकि रास्ता क्या है, मतलब ये वाला इंटरफेस क्या है, ब्लॉक है। मतलब अब इस साइड से जो पैकेट आ रहा था वो आगे जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला इंटरफेस हमारा क्या है, ब्लॉक है। तो नेटवर्क के अंदर जो लूप बन रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या बताया, ये ब्लॉक बन जाएगा। तो यही पोर्ट ब्लॉक क्यों बनेगा, है ना, कोई भी पोर्ट नेटवर्क के अंदर ब्लॉक बन सकता है, लेकिन वही एग्जैक्ट मान लो कि ये वाला पोर्ट ब्लॉक बन गया, तो ये बना कैसे, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ इस तरीके से एसटीपी नेटवर्क के अंदर जो लूप बन रहा होता है उसको अवॉइड करता है। अब ये कैसे डिटेक्ट करता है, मतलब कैसे समझ पाता है कि नेटवर्क के अंदर लूप बन रहा है, ठीक है, ये कैसे प्रोसेस करता है, एसटीपी का वर्क क्या है इंटरनली, तो इस चीज को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों ने वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहना है। तो आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा एसटीपी का यूज क्या। एसटीपी का यूज है नेटवर्क के अंदर जो लूप बनता है उसको अवॉइड करने के लिए लेयर 2 के ऊपर, और एसटीपी के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो एसटीपी किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, है ना, ये कैसे समझ पाता है, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।